ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, अफ़गानिस्तान की 50 ख़वातीन की नुमाइंदगी इस रजीम में कोई वजूद नहीं है, DGI-SPR की जानिब से ये कहा गया है। और ऑपरेशंस के हवाले सर सहाफ़ियों से भी उन्होंने बातचीत की है, आपका इस पर क्या कहना है? जी वाकई इसमें कोई शक नहीं, 50% ख़वातीन की कोई नुमाइंदगी नहीं है। ये एक चूचू का मुरब्बा है, ज़ाहिर है ये किसी ने कोई मुंतखब नहीं की। और ये ऐसी अबूरी हुकूमत है दुनिया में वाहिद होगी कि जिसका को पता ही नहीं है कि कब तक ये और कब इससे खत्म होना है। अबूरी अरेंजमेंट हमेशा इंटरिम अरेंजमेंट होते हैं, वक्ती होते हैं। ये इस हुकूमत को 4 साल हो गए अब तक ये हुकूमत चल रही है। तो उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें इसमें कोई दो राय नहीं कि वहाँ पर एक क्यास किसी सूरत है, को किसी चीज के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है। अक्रॉस बॉर्डर अफगानिस्तान में देखे तो नहीं है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद थे, उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। फैसल शाही हमारे साथ मौजूद हैं। जी फैसल, बताइएगा, ये जो बॉर्डर एरियाज़ में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है जिसकी सहूलत कारी फितनल ख्वारिश करते हैं, ठीक है, एक बात की जाए अगर फ़ौज के हवाले से वो तो अपना किरदार अदा कर रही है, अगर हुकूमत की जानिब से देखा जाए तो वो क्या इसके लिए इक़दाम कर रही है? इस पे ने वाजे किया है कि अगर अफगान बॉर्डर की अगर बात करें तो एक लंबा इलाका है, बहुत बड़ा एरिया है, यकीनन इसकी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जितनी भी तजारत हो रही है, और खैर उन्होंने आज जिक्र किया है कि नॉन कस्टम जो पेड गाड़ियां हैं और वो अगर पाकिस्तान में आती हैं तो यकीनन वो दहशतगर्द के इस्तेमाल में भी चली जाती हैं, दहशतगर्दी का जरिया बनती हैं। और ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर एक्शन लिए। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि आखिर सिर्फ जिम्मेदारी बनती किसकी है। वहाँ यकीनन जो सूबाई हुकूमत है उसको ये देखना चाहिए, अगर लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ी आपके सूबे में घूम रही है तो ये रोकना किसने है, ये उन्होंने सवाल उठाया। और साथ उन्होंने कहा कि जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं इससे पॉलिटिकल जो टेरर क्राइम है इसका नेक्सिस है जो है वो इसका हिस्सा है, और जो खुद कुछ हमलों में इस्तेमाल हो रही हैं और बहुत सारे सबूत है वो भी सामने आ चुके हैं। और इसी तरह फिर उन्होंने अफगानिस्तान का जिक्र किया कि जो अफगान की अबूरी हुकूमत है, जितनी भी ये टेरर क्राइम है, दहशतगर्दी है, मुकम्मल सहूलतकारी उसको फराहम कर रही है। हम एक पुरअमन हमसाये के तौर पे अफगानिस्तान को देखते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द। जी फैसल शाही, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, अगर अफगान रजीम की बात की जाए, ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। जिस तरह अगर बात की जाए, अमेरिका में भी अफगान ही हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले जो है ना फायरिंग की है। और सर क्या समझते हैं आपको कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है आलमी सतह पर भी और पाकिस्तान की भी अगर बात की जाए तो? पाकिस्तान तो ज़ाहिर दुनिया को अलर्ट भी कर रहे हैं, हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बता रहे हैं कि ये कितना बड़ा खतरा है वर्ल्ड पीस के लिए। और हमने हर मौके के ऊपर, हर फोरम के ऊपर सबूत भी दिए हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के कैंप्स हैं, जो वहाँ पर एक इनका पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उसको डिसमेंटल ना किया गया और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को अगर हमने वहाँ पर जवाबदेह ना बनाया, उनसे ना पूछा, तो ये आगे चल के पूरे खित्ते के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए अमन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो गया। आप देखें छोटा सा वाकया जो वाशिंगटन में हुआ है, देखने को एक छोटा सा वाकया है, उसमें अफगान शहरी जो इन्वॉल्व है उसका रिएक्शन के तौर पर अमरीकी हुकूमत के जो इकदाम है वो सबको भुगतने पड़ते हैं। तो ये नहीं हो सकता आज की इंडिपेंडेंट वर्ल्ड में, मुअज़्ज़ब दुनिया में, कि आप अपने मुल्क में आपका कोई कंट्रोल ना हो और आप ये भी ना कहें कि जी ये लोग जो हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, आप इनको कंट्रोल कर ले। आप उनको ओन भी करते हैं और साथ ही साथ आप ये भी कहते हैं कि जी ये दुनिया को बताने के लिए कि पाकिस्तानी है। भाई अगर पाकिस्तानी है तो या तो हमारे हवाले करो या हमें बता दो, खुद हम उनका बंदोबस्त कर लेंगे। हमें अच्छा तो सर, लेकिन बाबर साहब ये देखिएगा कि अभी जो हालिया ये जो मामला हुआ है उसके ऊपर अमरीकी सदर ने जिस तरह के इक़दाम किए, लाइव हमारे सामने मिसाल है। उन्होंने इमिग्रेशन के हर उस पहलू को देखा है, आने से मना किया है। अब एक वाक़े पर 2 एहलकार, एक ज़ख्मी हुआ है और 2 एहलकार जाँ बहक हुए उनके नेशनल सिक्योरिटी के। तो जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ के अंदर पेनिट्रेट किया है, क्या आप नहीं समझते कि हम लोगों को भी इतने ही ऐसे इक़दाम किए गए? बहरहाल हमने इस मामले में पहले बहुत से इस तरह से किए हैं, ख्वारजियों को निकाला है, हवारियों को भी हमने निकाला है, जो कार्ड्स के साथ जो थे वो हमारे साथ थे। लेकिन उनके इक़दाम काबिल तारीफ़ इसलिए भी हैं कि उन्होंने ज़ीरो स्क्रैच लोगों को बिल्कुल उन्होंने कह दिया कि हम यहाँ से नहीं ख़त्म करेंगे। हमें भी इसी तरह के इक़दाम करने चाहिए कि नहीं?
हमें भी करने चाहिए, हम कर भी रहे हैं। अफगान जो अफगानिस्तान के महाजरीन यहाँ पर है, जिनको 2024 और 25 में बिलखुसूस अभी तक 10 लाख से ज़्यादा हम वापस भेज चुके हैं, जिसके ऊपर बाजू का शोर हम भी कर रहे हैं और हम करते रहेंगे और हमें करना भी चाहिए। अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए इसमें खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट चूँकि कोऑपरेट नहीं करती, वहाँ से वो इन लोगों को नहीं निकाल रहे। इनकी बहुत बड़ी तादाद तो वहीं पर है जो पंजाब से भी निकले हैं, वहाँ पर जाकर रुक गए हैं। उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए, बिकॉज ये कौमी मामला है, ये किसी का कोई जाती सियासत का इशू नहीं है। हमें भी करने चाहिए इकदाम, और मेरा ख्याल आगे चल के मजीद सख्त इकदाम देखेंगे। जब आप बाहमी रजामंदी से कोई मामला तैयारी करते हैं, पाकिस्तान की लॉजिक, फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बेस करके बात नहीं सुनते, तो फिर